हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान का। आज हम आपके लिए दो चल वाले रेखिक समीकरण युग का प्रश्नावली 3.1 कराने जा रहा हूं। स्टार्ट नाउ। और इससे पहले कि पूरे चैप्टर के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो इंट्रोडक्शन में हम समझा चुके हैं और यहाँ आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। इसके प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन दे रहा है। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेथड अप्लाई करेंगे आप ग्राफ का, ग्राफी मेथड से हल कीजिए। माना लड़कियों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है, तथा लड़कों की संख्या y है। आपको दिया है कक्षा 10th में कुल विद्यार्थी कितने आएंगे? 10। लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10। और दे रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बराबर हो गया। y को इधर ले आइए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम ग्राफ बनाने से पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाएंगे। हमने आपको बताया था ऐसे कर लेना, इधर x लिखना, इधर y लिखना, इधर 0 इधर 0। ये मैंने आपको बताया था। x का मान 0 प्लस वाई बराबर 10। तो y का मान कितना आ गया? 10। y का मान 10। y बराबर 0, y की जगह 0 रख देंगे तो x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर 10। दूसरे का ग्राफ बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए। ग्राफ के लिए देखिए आप, ये x, ये y, ये 0, ये 0। x ये 0 रखा, 0 माइनस वाई बराबर 4, y बराबर माइनस 4। y की जगह 0 रखा, x माइनस 0 बराबर 4, x बराबर 4। जब x का मान 0 तो y का मान माइनस 4 आया। जब y का मान 0 तो x का मान 4 आया। क्लियर? अब ग्राफ की बारी। x x डैश, y y डैश, o 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये लो भाई, ग्राफ पेपर बना दिया है आपको। पहला मान कौन सा है? 0,10। तो भैया ये हो गया 0,10। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0,10। दूसरा कौन सा है? 10, x का मान 10, y का मान 0, 10,0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10,0। क्लियर बेटे? स्केल रख के आप, ये हमारा एक ग्राफ बन गया आएगा किसका? x प्लस वाई बराबर 10 का। ये ग्राफ काय का हो गया? x प्लस वाई बराबर 10 का। बहुत बढ़िया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे x माइनस वाई बराबर 4 के लिए। चलिए, x का मान 0, y का मान माइनस 4। तो 1 2 3 4।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ले तो 0, -4 नीचे 1 2 3 4, ये वाला हो गया मेरा 0, -4, 4, 0 1 2 3 4, ये वाला हो गया 4, 0। चलिए भाई, ये हमारी लाइन चली गई है। ये ग्राफ है हमारा x - y = 4 का, ये वाला ग्राफ। अब देखिए दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहां काट रही हैं। यहां पर देखिए x का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। यहां पर y का मान कितना है, 1 2 3, तो ये x, y ग्राफ से x बराबर 7, y बराबर 3, तो लड़कियों की संख्या 7 है। लड़कियों की संख्या x किसे माना था आपने, लड़कियों की संख्या को। लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3। दोनों का योग 10 है और 3 में 4 जोड़ेंगे 7, यही दे रहा है। ये आगे ग्राफ विधि से हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला पार्ट करा दिया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कराया है, विदाउट किसी कंफ्यूजन के। दोनों रेखाएं काट रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, एक ही हल है, ये निकल के आया x और y। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। माना एक पेंसिल का मूल x रुपए तथा एक कलम का मूल y रुपए है। आपको दे रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल। एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x। भाई मैंने कहा एक पेंसिल का मूल 3 रुपए है, तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 15 रुपए। 5 का गुणा कर दिया। एक कलम का मूल y है तो 7 कलम का मूल कितना हो गया, 7 का गुणा कर देंगे। हमने 5 पेंसिलें खरीदे, 7 कलम खरीदी, रुपया दिए मैंने 50। 5 पेंसिल और 7 कलम के कुल रुपए कितने दिए मैंने, 50। समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है 7 पेंसिल का मूल 7x, 5 कलम का मूल 5y, रुपया दिए 46। क्लियर? और आपसे पूछा एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल बताइए ग्राफिक विधि से। चलो मेरा बेटा,
अब तुम साफ हो जाओ, नोट्स बनाते रहना। जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा साइंस पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए ग्राफ बनाएं। ये करा, यहाँ x लिखते हैं, पढ़ाया था, यहाँ y, यहाँ 0, यहाँ y, वो सॉरी यहाँ 0। ये मैंने आपको इतना बता दिया। ऊपर वाले में x रखा, 5 गुणे 0 प्लस 7y बराबर 50। ये 50 तो ही दे रहा है आपको, हाँ ये 40 दे रहा है, ठीक है। तो 7y बराबर 50, y बराबर 50/7, 7 सत्ते 49, 7.1। ये y का मान 7 से ज्यादा है। y की जगह आपने 0 रखा, 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 50, 5x बराबर 50, x बराबर 50/5, x बराबर 10। ये 10 आ गया। इन दोनों पॉइंटों को आप ग्राफ पे दिखाएंगे। ग्राफ के लिए खड़ी रेखा और पड़ी रेखा बना दीजिए। ये पड़ी रेखा हो गई है जिसे हम जमीन पे पड़ी है, और उसके बाद उस पर खड़ी है। पड़ी रेखा को कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस या भुज, और खड़ी रेखा को कहते हैं वाई एक्सिस या कोटि, ऑर्डिनेट। भुज को एब्सिसा कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो गया है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। अब यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। ऊपर भी ऐसी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लो भाई, ओके ओके। और ये हमारा 10। ठीक है, खेलते हैं भाई। जब x ये 0 रखा तो y का मान निकल के आया 7.1, और जब y की जगह 0 रखा तो x का मान निकल के आया 10। 0,7.1, 1 2 3 4 5 6 7। ये भाई थोड़ा सा ज्यादा ले लो, ये हो गया मेरा 0,7.1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा x का मान 10, y का मान 0, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया है 10,0। ये लो, उठा के स्केल पकड़ी और ये मैंने बना दी एक ग्राफ। काय का ग्राफ है ये? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 50। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल 50 रुपए। बना दी रेखा। दूसरी आइए, दूसरी रेखा के लिए देखिए, यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 के लिए बनाएंगे हम। वही खेल पुराना, रोज का रोना। ये x, ये y, ये 0, ये y। x ये 0 रखा, 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46, y इक्वल टू 46/5, 9.2, 9.2। ठीक है भाई, 9 से ज्यादा है y का मान, तो 0,9.2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा मेरा 9.2, 0,9.2 या मैंने लिख दिया।
दूसरा, अब आप y की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 7x प्लस 5 गुणे 0 बराबर 46। 7x बराबर 46, x बराबर 46/7, 7 छंग 42, 4 0 7 पंचे 35 और 7 जो भी है 6.5, 6.5 इधर लिखा। तो आप देखिए 6.5 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में आ गया भैया 6.5, 6.5, वाई। अब आप ऊपर से इन्हें काटेंगे, इसमें इसमें मिलाएंगे तो हमारा ये रेखा कटी x, y, ये होगा। ठीक है, ग्राफ से x का मान और y का मान निकाल लेंगे, कितना हुआ। ठीक है, आप देखिए कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देखिए ग्राफ से x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और y का मान 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। अगर x ये 3 लगाई, 3 पंचे 15, y की जगह 5 लगाई, 5 7 35, 35 और 15 50। यहां रखिए x ये 3 रखा, 7 21, y ये 5 लगा 25, 25 और 21 46। सही है। तो पेंसिल का मूल आपने x माना था 3 रुपए, कलम का मूल बराबर 5 रुपए। ये हो गया ग्राफिक विधि से मैंने प्रश्नावली 3.1 का पहले का दूसरा पार्ट करा दिया है। पूरा साफ सुथरा है, विदाउट किसी कंफ्यूजन के। कोई दिक्कत हो आराम से इसकी प्रैक्टिस करते रहना, कहीं नहीं फंसोगे। कॉन्फिडेंट होके पढ़ो ना, बिल्कुल जल्दबाजी काहे की, बहुत टाइम डला है। आप बूंद बूंद करके सागर बनाओ ना, हर बुराई से बचे रहो, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आने वाले दौर में बस तुम्हारे पास एक ही चीज होगी, पढ़ाई, और क्या होगा। ये अगर आपके पास है तो आप जिंदगी की हर जंग जीत सकते हो। ये ना इस पढ़ाई को कोई तुम्हारी चोरी कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये तुम्हारे पास अपनी रहेगी, हर चीज चोरी हो जाएगी, यही चीज चोरी नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्यूशन पढ़ने की जरूरत क्या है, समय बर्बाद जाता है, पैसे बर्बाद जाते हैं। आराम से सुकून से वाईफाई का इंतजाम करो, एक मोबाइल ले लो बस, या अनलिमिटेड वाला आपके डाटा डलवा लो मोबाइल में, अगर वाईफाई ना हो। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करिए, दोस्ती यारी से मतलब ही नहीं है, ये सिवाय बर्बादी के लिए होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब आपको बताना है A1/A2 अनुपातों A1, A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तीनों के बारे में मैंने आपके पहले वीडियो इंट्रोडक्शन में समझाया ढंग से, आप उसको देख लेना। अगर कोई दिक्कत हो यहां तो हम डायरेक्ट सवाल लगवाएंगे। तो दूसरे का पहला पार्ट, पहली समीकरण दी है 5x - 4y + 8 = 0। A1x + B1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर x का गुणांक 5 x का गुणांक A1, तो A1 बराबर 5 कॉमा यहाँ y का गुणांक -4 और यहाँ y गुणांक B1 कॉमा यहाँ C1 बराबर 8। तुलना कर ली बेटा, 9th के कई चैप्टर में इसकी तुलना करवाई गई है तुमसे। दूसरा क्या है आपका समीकरण 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर x का गुणांक 7 x का गुणांक A2, तो A2 बराबर 7 कॉमा B2 बराबर 6 कॉमा C2 बराबर -9। ये दिया हुआ आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिए हैं। अब आप क्या निकालेंगे, देखो A1 अपॉन A2 निकालेंगे अनुपात। A1 का मान 5 A2 का मान 7, बहुत बढ़िया। यहां पे B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 का मान -4 B2 का मान 6, 2 से कट रहा है, 2 दोनों में वनिष्ठ है, -2/3। तो आपने क्या लेगा, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। आगे हम बढ़े नहीं, अगर ये बराबर होता तभी तो हम आगे बढ़ते। ठीक है भाई, ये A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी A1 अपॉन A2 अनुपात B1 अपॉन B2 अनुपात के बराबर नहीं है। तो इसका क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगे, इसका एक अद्वितीय हल होगा। और मैंने कहा था इसका जो आएगा, दोनों रेखाएं, भाई हर एक समीकरण एक रेखा प्रदर्शित करता है, तो दो समीकरण है, दो रेखाएं प्रदर्शित करेंगे और दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आप देख लेना वीडियो में पहले वाले में, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। हो गया। सेकंड पार्ट लगाएंगे आप इसी तरीके से, थर्ड पार्ट लगाएंगे इसी तरीके से। हम तो चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो पूरे पार्ट कराएंगे। सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, दूसरे का सेकंड। नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 9 B1 बराबर 3 C1 बराबर 12। दूसरा समीकरण कितना दिया हुआ है आपको, 18 6 24। 18x 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 18 B2 बराबर 6 C2 बराबर 24। अब आप A1 अपॉन A2 निकालेंगे, 9/18 1/2, 9 का भाग जा रहा है। B1 अपॉन B2 निकालेंगे, 3/6 1/2।
C1/C2 निकालेंगे 12/24 1/2। आपने देखा तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखे क्या आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये शर्त आ गई है गुणांकों में। जब ये वाली शर्त आती है तो हम क्या कहते हैं कि इस समीकरण का कोई तो हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो मतलब दोनों रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समांतर होंगी। और ये कहलाता क्या है, असंगत, इनकंसिस्टेंट। तो अब क्या कहेंगे, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये लो, अब यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा और असंगत हल है इसका, इनकंसिस्टेंट। तीसरा क्वेश्चन, डंडा ने आराम से पढ़ते रहना, धीरे धीरे, कब होशियार हो जाओ तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। कब होशियार हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। अब घूमना फिरना है तो उड़ाओ साइकिल, ट्यूशन में पैसे भरे आओ हजारों रुपए, पढ़ो जाके। यहाँ फ्री की मिल रही, मजे कहते नहीं, फ्री का लड़का अच्छा नहीं लगता है, ना लगे, आज नहीं लगेगा कल देखेंगे। भाई ज्यादा पैसा तो फूको जाके। दूसरे का तीसरा सवाल, 6x - 3y + 10 = 0। A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 देखते रहना, C1 बराबर 10। दूसरा समीकरण लिखा आपने 2x - y + 9 = 0। A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 2, B2 बराबर, रुक गए। अब देखो यहाँ y का गुणांक कितना है, माइनस, तो माइनस अब एक और होता है -1, और यहाँ y का गुणांक कितना है, B2, तो B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। अब हम निकालेंगे A1/A2, A1 का मान 6, A2 का मान 2, 2 तिया 6, 3। B1/B2, बेटे ये गलत हो रहा है, दोनों रेखाएं समांतर नहीं, समांतर कंडीशन दूसरी होती है, संपाती होंगी, एक के ऊपर एक चढ़ी होंगी, संपाती होंगी। सॉरी बेटे, ठीक है, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। B1/B2 -3/-1 बराबर 3, C1/C2 10/9। तो देखिए आपके ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर के लिए कंडीशन होती है कि कोई हल नहीं होगा। वहां मैंने समांतर लिखा था तो इसलिए उसी हिसाब से बताया था आपको, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और असंगत, दोनों रेखाएं संपाती हैं। अब दोनों रेखाएं संपाती हैं तो एक के ऊपर एक है ना, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और कैसा, संगत। क्यों संगत की परिभाषा दी थी, जब मान एक या एक से अधिक हो, कम से कम एक मान हो, एक मान होगा तो अद्वितीय हल कहलाएगा, और एक से अधिक है तो वो आपके संपाती में पहुंच गए।
एक रेखा जो इसकी आएगी ज्यामिति ग्राफ आएगा, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी होगी तो क्या कहलाएगा, ये समपाती। और हल है तो संगत और हल नहीं है असंगत। ठीक है भाई, ये हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी के बारे में बात करेंगे, संगत और असंगत के बारे में बात करेंगे हम आपसे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, ऐसे करेंगे, संगत और असंगत बताना है आपको। 3x + 2y = 5। ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, हमने कहा ना राइट हैंड पहले 0 करो। 3x + 2y - 5 = 0। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5। दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। 2x - 3y - 7 = 0। a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर आप देखेंगे a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7। आप a1/a2 निकालेंगे, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1/b2 निकालेंगे, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3। आप यहां से देखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका आप क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरणों के युग्म। ये काय के लिए आता है, संगत के लिए। रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत मतलब कंसिस्टेंट हैं। क्लियर। इसके आगे की वीडियो हम, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स।